अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तो अभी अमेरिका में 13 फरवरी की दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, पाकिस्तान में आधी रात से आगे का वक़्त है। मैं 4 नुक्तों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से आपको अपडेट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसलिए कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला नुकता ये है कि अभी तक इमरान खान के हवाले से कोई आज़ादाना मेडिकल बोर्ड, आज़ादाना छोड़ एक हुकूमत का भी प्रॉपर मेडिकल बोर्ड जो देख सके कि इमरान खान की ओवरऑल मेडिकल सिचुएशन क्या है, उनके दिल की शरियानों की क्या सूरत हाल है, उनके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल क्या उनके सिम्टम्स हैं, उनके ब्लड वेसल्स की क्या सिचुएशन है, किडनी की क्या सूरत हाल है, लिवर की क्या सिचुएशन है, ये ब्लड क्लॉट्स कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे किसी भी मेडिकल बोर्ड बनने की बात या उसके हवाले से किसी किस्म की पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी। इस पॉइंट पे मैं फिर आऊँगा। इसके साथ ये नोट कीजिए कि खबर ये है, और ये खासी क्रेडिबल खबर है, इसको सोशल मीडिया पे इसकी बहुत से इमेजेस और फुटेज भी आप देख सकते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान के बहुत सी जो दरमियानी ग्राउंड कनेक्शंस हैं, यानी ज़मीनी जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हुए हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सड़कें रोकी हुई हैं, आग उन्होंने जलाई हुई है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है। आग जलाने का ये मतलब नहीं है कि वो आग लगा के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने आग जलाई हुई है। पुलिस और उनके दरमियान मुख्तलिफ जगहों पे एक नेगोशिएशन और बातचीत भी हो रही है। बाज़ जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाने की भी कोशिश की है, कहीं पे लाठी चार्ज भी हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो नहीं हुई। अब केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं सुहेल आफरीदी, वो इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं। वो आखिरी खबरें आने में केपी हाउस में थे। वहाँ से बाहर निकल के उन्होंने उस धरने को ज्वाइन करने की कोशिश की जिसका आगाज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के सामने किया हुआ है, लेकिन उनको वहाँ तक इस्लामाबाद की पुलिस ने पहुँचने नहीं दिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की पुलिस का यूनिफ़ॉर्म पहने हुए बहुत बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। ये जो सूरत हाल है केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी की, इसकी एक दूसरी डायमेंशन ये भी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, सड़कों को खुला रखना उनकी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर्स की जिम्मेदारी भी है, लेकिन इसके सामने एक पॉलिटिकल चैलेंज भी है। अगर वो सड़कें खोलने के लिए लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं तो उसकी उनको एक पॉलिटिकल कॉस्ट देनी पड़ती है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जब से वो कराची गए, खैबर एजेंसी में उन्होंने बात की, रैलीज़ में, जलसों में, जरगों में, उन्होंने इमरान खान और के हवाले से एक सख्त पोजीशन भी ली, उनकी रिहाई की मसलसल उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा हम आखिरी हद तक जाएँगे, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब इस स्टेज पे उनके सामने डिलेमा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने और इंतज़ामिया ने सड़कें खोलने के लिए किस हद तक जो है वो उन्होंने तशद्दुद करना है या उन्होंने ज़ोर लगाना है या असर्टिवनेस करनी है एडमिनिस्ट्रेशन ने। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, लेकिन पंजाब में अभी तक उस किस्म के जो जो रिस्पॉन्स है वो सामने नहीं आया जिस किस्म का रिस्पॉन्स केपी से आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और लोगों के लिए एक जो बड़ा सवाल ये है कि वो क्या करें और कितनी देर वो जोर लगाएं, क्या वो करें, किस तरह से, यानी इस स्टेज पे भी अगर वो इमरान खान को उनके डॉक्टरों तक भी ना पहुंचा सकें तो भी जाहिर है कि ये एक बड़ा मुश्किल, एक बड़ा तकलीफ दह किस्म का मरहला है कि लोग अब सड़कों के ऊपर भी बैठे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, और आप ये कहिए कि जनरल आसिम मुनीर की जो टीम है, वो जो है इमरान खान तक डॉक्टर्स को रसाई एक मेडिकल बोर्ड को नहीं दे। खुद कहाँ पे हैं, इस रजीम के रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पे हैं? बताया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, यानी जाली वज़ीर आज़म जो हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो दोनों जर्मनी में मौजूद हैं, जहाँ म्यूनिख में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, दुनिया की हमेशा से एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। वैसे आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि मेरा ख़्याल है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, जिन्होंने म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुँचना था, जब एक स्कूल के अंदर एक छोटे से टाउन में जहाँ टोटल आबादी 2400 थी, वहाँ जब एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ, जहाँ एक खातून ने अपने समेत 10 लोगों को उन्होंने हलाक कर दिया फायरिंग करके। वो लड़की भी जिसने किया वो खुद भी 18 बरस की थी। तो उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मार्क कार्नी ने म्यूनिख जाने का अपना जो प्लान था उसे उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन ज़ाहिर है कि मार्क कार्नी एक इंसान है, उनके दिल में एक इंसान का दिल धड़कता है। वो कनाडा है जो एक तहज़ीब याफ़्ता सोसाइटी है। पाकिस्तान एक जंगली झाड़ किस्म का मुल्क है जहाँ एलीट में लोगों को कैप्चर करके रखा हुआ है ताकि उनके खून पसीने, उनके हड्डियों के गूदे के ऊपर उनकी ज़िंदगी का कारोबार चले। तो वो लोग दोनों इस वक़्त जर्मनी में बैठे हैं
اور جرمنی کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں شہباز شریف اور عاصم منیر جو ہیں وہ 18 تاریخ کو واشنگٹن پہنچیں گے جہاں میں موجود ہوں، اور واشنگٹن پہنچیں گے پیس بورڈز میں شرکت کرنے کے لیے، جہاں شہباز شریف صاحب کی ان دونوں کی بہت خواہش تھی کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہو، لیکن پتہ نہیں نیتن یاہو یہاں پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور پیس بورڈز میں اس دفعہ شاید غزہ میں ٹروپس بھیجنے کا، انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ اچھا، اس کو بھی اب ذہن میں رکھیں، بیکاز اس پوائنٹ کے اوپر بھی میں دوبارہ آتا ہوں۔ اب واپس آئیں خیبر پختونخوا کی سڑکوں کی صورتحال کے حوالے سے، اور یہ سوال اٹھائیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، جنہوں نے اب سے چند دن پہلے یہ بھی لوگوں کو ایشور کیا تھا کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اور یہ 8 فروری کے جو مظاہرے تھے، جو شٹر ڈاؤن اسٹرائک تھی، جو پہیہ جام ہڑتال تھی، اس میں ان کا اس وقت کم از کم محمود خان اچکزئی کا یہ خیال تھا، اور کچھ ایسی آڈیو لیکس بھی نکلی ہیں مراد سعید صاحب کی، جس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی لیڈرشپ جو ہے، سہیل آفریدی صاحب سمیت، وہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 8 فروری کی شٹر ڈاؤن اسٹرائک اور پہیہ جام ہڑتال جو ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی صحت کے ایشو کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے۔ اب 13 تاریخ ختم ہو چکی ہے، اس بات کو مزید 5 دن گزر چکے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی جو ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جمعے کی نماز کے بعد ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈی چوک میں ایک دھرنا دیں گے، ہمارے دھرنے اتنی دیر تک جاری رہیں گے، دھرنا ہمارا جاری رہے گا جب تک عمران خان کو ایک ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا جاتا۔ اب ہاسپٹل شفٹ کرنا تو خیر دور کی بات ہے، عمران خان تک کسی میڈیکل بورڈ کی بھی رسائی نہیں ہوئی، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھرنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تک دھرنا صرف اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہے، اپیرنٹلی میں نے کے پی کا تو ذکر آپ سے کر ہی دیا ہے، لیکن اور بھی بہت سے مقامات پہ چھوٹے چھوٹے مختلف جگہوں کے اوپر دھرنے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہی وہ دھرنا ہے جس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی پہنچنا چاہتے تھے۔ اب سے کوئی تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے محمود خان اچکزئی نے ایک بڑا معنی خیز قسم کا انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اگر آپ ابھی عمران خان تک رسائی نہیں دیتے، اس صورتحال کو ٹھیک نہیں کرتے، تو یہ دھرنوں کا سلسلہ جو ہے اگلے 3-4 دن میں ملک کے تمام حصوں تک پھیل جائے گا، تمام چوک جو ہیں اس ملک کے بند ہو جائیں گے، اس صورتحال ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گی۔ اس ٹویٹ کو کرنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ایشو کی ہے، جس میں وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ شاید وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ سٹیٹمنٹ بن گئی ہے، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ بھی پریشان ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، جس میں محمود خان اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ گھر میں سردی میں انگیٹھیوں کے سامنے بیٹھ کے پاؤں اپنے جہاں گرم کر رہے ہیں، وہاں سے مسلسل کہتے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے، حملہ کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس قسم کی وائلنس کا، تشدد کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے بچوں کو مروائیں۔ تو جو پہلا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ارباب اقتدار کو وارن کیا ہے، اور جو دوسرا ٹویٹ ہے، اس دونوں کے درمیان میں آپ ایک سینس آف بیلنس جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس چیز کے اوپر آؤں کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے صابر شاکر صاحب کے ساتھ اور فخر الرحمان جو ایک پاکستان کے مستند صحافی ہیں، ان کے ساتھ کوئی 40-45 منٹ کی میں نے ڈسکشن کی، اور اس میں فخر صاحب کو سننے کا بھی موقع ملا۔ فخر صاحب نے بہت سے لوگوں کے ان امپریشنز کو یہ بھی سم اپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں عمران خان کی آنکھ کی جو ہے اور ان کی جو صحت ہے، اس کے حوالے سے بے انتہا تشویش ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہاں کچھ حلقوں سے یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ابھی تک کسی بھی کریڈیبل مستند ایسی شخصیت کو یا ایکسپرٹ کو جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھیں اور اعتماد کر سکیں کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس اور کنٹرول سے باہر ہے، یعنی محترمہ علیمہ خان ہوں، عمران خان کی بہنیں ہوں، عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف ہوں، کوئی انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہوں، شوکت خانم ہاسپٹل کا کوئی بورڈ ہو، آغا خان کے کوئی ہاسپٹل کے لوگ ہوں، یا عمران خان کے کلوز پولیٹیکل جو لوگ ہوں جیسے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں یا اور لوگ ہیں، کسی کو بھی عمران خان تک رسائی نہیں ملی۔ جس سٹیٹمنٹ کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آفریدی کے کہنے کے اوپر امائکس کیورے بنایا گیا، جناب بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو وہاں بھیجا گیا، اور جیسا کہ غریدہ فاروقی نے بھی ایک سوال اٹھایا ہے اپنے طور پہ اپنی خار میں کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ تو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میری آنکھ کی 85% بینائی چلی گئی ہے، میں صرف 15% دیکھ سکتا ہوں، اس میں کسی آپتھلمولوجسٹ کی یا ڈاکٹر کی جو ہے وہ کامنٹ ہمارے سامنے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر کا کامنٹ تو تبھی آتا جب کسی میڈیکل بورڈ اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کو وہاں پہنچنے دیا جاتا۔ لیکن فخر صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک نان پروفیشنل وکیل کو
जो है सलमान सफ्तर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। फिर ज़हन में ये सवाल भी आता है कि ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट भी जनरल आसिम मुनीर की टीम के असर और रसूख से कोई आज़ाद तो है नहीं, तो ज़ाहिर है कि आसिम मुनीर की मर्ज़ी से ही सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफ्तर साहब को भेजने का फ़ैसला किया होगा, लेकिन किसी फिजिशियन को तो भेजा नहीं गया। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल हमें बताई जा रही है, इमरान खान की आँख के हवाले से, सेहत के हवाले से, इंडिपेंडेंट डॉक्टर से मुलाकात ना करना, उनके बेटों से उनकी फ़ोन पे बात ना करवा सकना, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात ना हो सकना, डॉक्टर आसिम यूसुफ का उन तक ना पहुंच सकना, इसके बारे में लोगों को शक है कि शायद इस सूरत हाल को किसी तरह से जानबूझ के प्रेजेंट भी किया जा रहा है और इसको और चीज़ों के साथ मिला के देखने की भी ज़रूरत है। एक लोगों के जहनों में एक हैजान पैदा किया जा रहा है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा की जा रही है, एक क्राइसिस की सिचुएशन खड़ी की जा रही है और इसी सारी स्मोक स्क्रीन में शायद कोई और फैसले भी करने हैं, कोई और डिसीजन मेकिंग भी करनी। अब लोगों का शक इस चीज़ की तरफ जाता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने इसलिए आपको कहा था कि शुरू से गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, आसिम मुनीर और उनका बेचारा बचुंगड़ा जो है शहबाज शरीफ, वो दोनों इस वक्त जर्मनी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से उन्होंने पीस पहले वहाँ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, लोगों से मिलने के लिए आए हैं, कार्ड शार्ड एक्सचेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट बना रहे हैं एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर इसके बाद इन्होंने पहुँचना है वाशिंगटन पीस बोर्ड में शिरकत के लिए, जहाँ पर मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे और पाकिस्तान पहले खुद से ऑफ़र भी कर चुका है, उसकी ख्वाहिश भी पड़ी है कि उसके भी कुछ फ़ौज के दस्ते जो हैं वो गज़ा जाएँ ताकि इंटरनेशनल जो ज़ायनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ पाकिस्तान की फ़ौज के ताल्लुकात में ज़्यादा एहतमाद हो और लेवरेज में इजाफा हो, बुनियादी तौर पर जनरल आसिम मुनीर को उसका फ़ायदा हो। तो क्या इस सारी की सारी स्टेज के दरमियान में पाकिस्तान में जो ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, ये क्राइसिस खड़ा हो गया है या ये क्राइसिस जानबूझ के पैदा किया जा रहा है, इसमें अभाम रखा जा रहा है? बिकॉज़ इसी सारे टाइम पीरियड में इंटरनेशनल पीस बोर्ड्स के हवाले से, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से और गज़ा के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं वो भी करने हैं। ये भी एक सवाल जो है वो लोगों के ज़हन में है। कुछ लोगों ने ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्ट से नोट की है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 2 दफ़ा सऊदी अरब का विज़िट किया या सऊदी हुकाम से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन दोनों दफ़ा उनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी है। उनकी मुलाकात उनके छोटे भाई जो हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मेरा ख़्याल है फैसल जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो हुई। खालिद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उनकी मुलाकात जो है वो MBS के साथ नहीं हो सकी और ये एक ऐसे वक्त में है जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान में बिहाइंड द सीन्स खासी टेंशन जो है वो पाई जाती है। इसी सारी टेंशन में पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसके साथ खड़े होना है। अगर आप विजिबल ऑप्टिक्स पे जाएं तो उनको सऊदी अरब के साथ खड़े होना है और उसका फैसला कर चुके हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ उनकी जो फासले हैं वो बहुत बढ़ जाएँ। इस लिहाज से अभी शहबाज शरीफ साहब की जो मुत्तहिदा अरब इमारात के प्रेसिडेंट से मुलाकात की भी खबर जो है वो लगाई गई है कि राब्ते रहेंगे, ताल्लुकात में इजाफा होगा एंड सो ऑन। तो ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखने, समझने और परखने की ज़रूरत है। अगले चंद घंटों तक इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकेगी कि खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे से जो दबाव है, क्या उस दबाव को जनरल आसिम मुनीर एब्जॉर्ब करते हैं, उसके हवाले से कोई फ़ैसला करते हैं, इमरान खान तक एक आज़ादाना मेडिकल बोर्ड को रसाई दी जाती है या इमरान खान को अब इस दिन में जो शुरू हो रहा है उन्हें वहाँ से निकाल के शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है कि इंडिपेंडेंट बोर्ड जिसमें उनकी अपने भी डॉक्टर हों, आसिम यूसुफ हों, उन लोगों को उसमें शामिल होने का मौका मिलता है। मैं आपको इतना थोड़ा सा ये बता दूं कि अमेरिका के बहुत से जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने इमरान खान के डॉक्टर्स के साथ गुज़िश्ता 24 घंटे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन इमरान खान के डॉक्टर्स किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो चाहते हैं कि हमें खुद एक बहुत क्रेडिबल, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो समझ रहे हैं कि एक नॉन फिजिशियन ने या सरकारी फिजिशियन ने और उसके बाद सलमान सफ्तर साहब ने इमरान खान को देखा है, वो चाहते हैं कि उन्हें इमरान खान तक रसाई मिले ताकि वो असर्टन कर सकें, हतमी तौर पे वो समझ सकें कि इमरान खान की आँख की और सेहत की क्या सूरत हाल है और उसे समझे बगैर वो मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे नहीं जाना चाहते और वहाँ जाके वो कमेंट जो है वो नहीं करना चाहते। ये भी एक ऐसी सूरत हाल है जिसका मैं ज़ाती तौर पे ऑब्ज़र्वर हूँ, बिकॉज़ मैंने इमरान खान के डॉक्टर्स तक, अमेरिकन मीडिया पर्सन्स को
کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران خان کے ڈاکٹرز نے بہت سوبر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا کہ ہم پہلے خود صورتحال کو ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سچویشن ٹھیک طرح سے سمجھ آ نہیں رہی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم میڈیا کے اوپر اپیئر ہو کر ہم کوئی ایسی بات کریں جو حقائق کے اوپر مبنی نہ ہو. ہم ٹھیک طرح سے صورتحال کو اسرٹن کرنا چاہتے ہیں. تو اب اتنا ہی ہے، پھر میں چند گھنٹوں میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.